के चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी की प्रीमियम आय 18% बढ़ी है, वहीं मुनाफा 3% बढ़ा है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी रामास्वामी नारायणन। तो नतीजों की तमाम बातें हमने आपके सामने रखी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। किस तरह से इन नतीजों को आप देख रहे हैं और आगे किस तरह का नजरिया बन रहा है? तो जो Q4 जो हमारा था तो वो एज पर टारगेट था। नॉर्मली Q4 हमारा बेटर रहता है क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होती नहीं है, तो इंटरनेशनली भी नहीं होती है और डोमेस्टिकली भी नहीं होती है, तो वो हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस नॉर्मली अच्छा रहता है। Q3 जब हमने एंड किया था हमारा कंबाइंड कुछ 118 117 के आसपास था, तो तभी हमने यही कहा था कि Q4 हमारा अच्छा होगा और हम 3-4 परसेंटेज पॉइंट कम कर पाएंगे कंबाइंड रेशियो में। लेकिन एक्चुअली हमने काफी अच्छा किया है और 6% कम कर दिए हैं Q3 के कंपैरिजन में, और परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पूरे साल के। ठीक है, तो वो तो राय थी कंबाइंड रेशियो पर अगर इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें तो वहां पर आउटलुक कैसा है? इंटरनेशनल बिजनेस का बुक कितना ग्रो कर सकता है और FY25 के लिए टारगेट क्या रहेगा? तो जो रीइंश्योरेंस का बिजनेस है वो चंक्स में होता है, अलग अलग डेट्स में बिजनेस होती है। इंटरनेशनल बिजनेस 1 जनवरी में रिन्यू होती है और डोमेस्टिक जो इंडिया का बिजनेस है वो 1 अप्रैल को रिन्यू होती है। तो ये जो 1 अप्रैल 24 में हमने रिन्यूअल किया इंडिया का, तो उसमें हमने काफी बढ़ोतरी की, काफी ग्रोथ किया, और वो बिजनेस काफी अच्छा लग रहा है अभी। तो आगे चल के हमें उम्मीद है कि पूरे साल के लिए हम एक 15 या 16% का ग्रोथ दिखा पाएंगे हमारे पूरे बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस हमारा कंपैरेटिवली कम रहेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस हमने इस बार ग्रो किया है, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस का जो ग्रोथ है वो 1 जनवरी 2025 में ही आएगी और वो पूरे साल लगेगा वो ग्रोथ दिखने में। तो शायद इस साल इंटरनेशनल बिजनेस की संख्या कम होगी। आगे चल के जब हमारा क्रेडिट रेटिंग फिर से A- हो जाएगी, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग, तब हम इंटरनेशनल बिजनेस में फोकस करेंगे और वो जो बिजनेस अच्छी बिजनेस जो लिख सकेंगे उससे हमारा ग्रोथ भी होगा और कंबाइंड रेशियो भी इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल सर, जो रीइंश्योरेंस रेट हैं उसमें एक तरह का रिवीजन अप्रैल से आने की जो बात कही जा रही है, ज़रा उसके बारे में बताइए। कितना बेहतर, कितना सही है ये, और अगर कुछ है ऐसा तो प्राइस जो इंक्रीमेंट है वो किस सेगमेंट में हो सकता है? नहीं, प्राइस इंक्रीज हुई नहीं है। डोमेस्टिक रेन्यूअल में काफी फ्लैट रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर परफॉर्मेंस भी अच्छा था, तो काफी फ्लैट रहा है। लेकिन जैसे तैसे इवेंट्स कुछ होंगी, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होगी, अगर कुछ लॉसेस आएंगे मार्केट में तो प्राइसिंग बढ़ने की आवश्यकता है, और हम पुश भी करेंगे कि प्राइसिंग बढ़े। हमारा यही हर बार इंश्योरेंस कंपनियों से यही मैसेज रहा है कि हमारा प्राइसिंग ठीक होना चाहिए, ताकि अगर लॉसेस आए भी हमारे प्रीमियम से हमको उसे पे करने को होना चाहिए। तो प्राइसिंग जब तक ठीक रहेगा इस मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ठीक है, तो अभी तक तो प्राइसेस नहीं बढ़े लेकिन प्राइसेस बढ़ने की आशंका जरूर है। इसके अलावा न्यू क्रॉप इंश्योरेंस पर आपकी राय लेना चाहूंगी। क्या प्राइसिंग ट्रेंड्स क्या रहे हैं न्यू क्रॉप इंश्योरेंस में और उसके चलते बिजनेस पर कितना इम्पैक्ट दिखा है? क्रॉप इंश्योरेंस में काफी चेंज हुई नहीं है, क्योंकि क्रॉप इंश्योरेंस की जो स्कीम है वही काफी कुछ चेंज हो गई है। पहले 1 साल का हुआ करता था, आजकल 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनियां स्टेट गवर्नमेंट से साइन करती हैं। तो जब तक मेजर लॉसेस ना हो वो प्राइसिंग चेंज नहीं होती है। तो हमने भी जो इस बार एग्रीकल्चर की बिजनेस, क्रॉप की बिजनेस जो लिखी है, वो लास्ट ईयर जो लिखी है वही कंटिन्यू किया है और वही प्राइसिंग में कंटिन्यू किया है। तो ये राय थी न्यू क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर। नारायण जी, इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया ईटी राव स्वदेश पर जुड़ने के लिए। ये तो हुई फंडामेंटल्स की बात। एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं GIC RE पर। स्टॉक में करीब 1% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। नितिलेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी चार्ट्स पर क्या राय बनती है GIC RE पर? तो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था 345 350, तो वहां पे एक मार्केट ने 70-80 पैसे का एक गैप छोड़ा था
तो वही गैप को मार्केट अभी क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक मार्केट 345 ये लेवल के नीचे नहीं जाता है, तब तक आप अपने लॉन्ग्स को क्या कर सकते हो, होल्ड करके चल सकते हो। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो छोटा-सा एक हर्डल है 370, 375 का, ये अगर निकाल देते हैं तो स्टॉक में फिर से 400 प्लस के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक स्टॉक 345 के ऊपर सस्टेन करते रहे, तब तक आप अपने लॉन्ग्स को क्या करें, होल्ड करें। 345 के नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये राय थी जीआईसी आरई पर। इसके अलावा कुछ डिफेंस स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। यहाँ